प्रणाम मेरे जिज्ञासु मित्रों। अज्ञान के घोर अंधकार से ज्ञान के परम प्रकाश तक ले जाने वाली इस अलौकिक महाकथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम महज पन्नों में दर्ज कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हम प्रस्थान कर रहे हैं उस महाकाव्य की ओर जिसने संपूर्ण मानव जाति की सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया। ये परम सत्य और शाश्वत शांति की एक भव्य ब्रह्मांडीय खोज है, सिद्धार्थ गौतम से तथागत बुद्ध बनने की वह अलौकिक महायात्रा। तो आइए अपने हृदयों को खोल लीजिए, क्योंकि आज हम अज्ञान के हर आवरण को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। अब जरा इस शाश्वत विचार पर मनन कीजिए। मानव मन अनादिकाल से, युगों युगों से आखिर किस चीज की खोज में भटकता रहा है? सत्य, है ना? जन्म, मृत्यु और पीड़ा के इस अंतहीन क्रूर चक्र से मुक्ति पाने की वो जो तड़प है, वो हम में से हर एक के भीतर वास करती है। संसार में हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुखों की अग्नि में जली ही रहा है। पर सवाल यह है कि इस महादुख का अंतिम निवारण क्या है? वो शांति का अमृत आखिर मिलेगा कहाँ? बस इसी एक ज्वलंत प्रश्न ने सदियों पहले एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले राजकुमार को राजमहल के सुखों से निकालकर सत्य के उस महामार्ग पर धकेल दिया था। तो आइए समय के इस विराट कालचक्र में थोड़ा गहराई से प्रवेश करते हैं। ये कोई साधारण समय रेखा नहीं है। ये भगवान बुद्ध के जीवन के 4 महान युगांतरकारी पड़ावों का साक्षी है। देखिए, 563 ईसा पूर्व में एक दिव्य जन्म होता है। फिर 534 ईसा पूर्व में सारे भौतिक सुखों को त्याग कर एक महान प्रस्थान। उसके पश्चात 528 ईसा पूर्व में वो सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति, और अंततः 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण। ये महज कुछ तिथियां नहीं है बंधुओं, ये तो एक सामान्य मनुष्य देह के अलौकिक बुद्धत्व तक पहुंचने की वो भव्य गाथा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस महाकथा का वो जादुई आरंभ होता है प्राचीन कपिलवस्तु से, राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी। पवित्र ग्रंथों में एक अत्यंत रहस्यमयी घटना का वर्णन है। महारानी माया देवी जब निद्रा में थीं, तब उनके समक्ष एक अलौकिक स्वप्न अवतरित हुआ। एक श्वेत ऐरावत हाथी जिसकी सूंड में एक अत्यंत पवित्र कमल का पुष्प था। इस पर महान ऋषियों ने जो भविष्यवाणी की, उसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। उन्होंने कहा, यह बालक या तो एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसके चरणों में पूरी दुनिया होगी, या फिर एक ऐसा महान संत, एक बुद्ध जो त्रिलोकी को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और फिर क्या था? लुम्बिनी वन के उन पवित्र शाल वृक्षों की छांव में वैशाख पूर्णिमा के उस पावन दिन उस दिव्य चेतना का धरती पर अवतरण हुआ। अब जरा एक पिता की व्यथा को समझिए। महाराज शुद्धोधन उस भविष्यवाणी से अत्यंत भयभीत हो गए। वे कदापि नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता उत्तराधिकारी कोई सन्यासी बने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए पूर्ण सुरक्षा का एक विशाल स्वर्ण पिंजर ही निर्मित कर दिया। एक ऐसा मायाजाल, एक ऐसा भ्रम जहां दुख, बुढ़ापा या मृत्यु की परछाई भी प्रवेश न कर सके। विलासिता और सृष्टि की उन कठोर वास्तविकताओं के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई। परंतु क्या ब्रह्मांड के अटल सत्य को कभी किन्हीं दीवारों में कैद किया जा सकता है? कदापि नहीं। विडंबना देखिए, जिस दीवार ने सत्य को रोकना चाहा, उसी ने आगे चलकर संसार की सबसे बड़ी खोज को जन्म दे दिया। नियति को तो अपना चक्र घुमाना ही था। 29 वर्ष की आयु, जब युवा राजकुमार ने पहली बार अपने रथ पर बैठकर राजमहल की उस सुरक्षित चौखट से बाहर कदम रखा, तो मानिए उनका वह स्वर्ण पिंजर सदा के लिए खंडित हो गया। उनके नेत्रों ने 4 ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखे जिन्होंने उनकी आत्मा को भीतर तक चीरकर रख दिया। एक जर्जर वृद्ध मनुष्य, एक पीड़ा से तड़पता हुआ रोगग्रस्त व्यक्ति, एक प्राणहीन मृत शरीर, और अंत में एक अत्यंत शांत वैरागी सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के पूरे अस्तित्व में भूचाल ला दिया। उन्हें भान हो गया कि जो जीवन वे अब तक जी रहे थे, वो तो एक नश्वर भ्रम मात्र था। इन्हीं हृदय विदारक दृश्यों के गर्भ से जन्म होता है दुख के उस गहन और खौफनाक बोध का। ध्यान दीजिए, यहां दुख का अर्थ कोई क्षणिक उदासी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नश्वर जीवन की एक सार्वभौमिक वास्तविकता है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसके पास सोने चांदी के कितने ही भंडार क्यों ना हो, कोई भी विलासिता, कोई भी सुरक्षा उससे बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु के उस अटल सत्य से नहीं बचा सकती। इच्छाओं, तृष्णाओं और वासनाओं के इसी चक्र से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, वही इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा सत्य है। इस परम सत्य के क्रूर आघात के पश्चात क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ कभी उन रेशमी बिस्तरों पर चैन से लौट सकें? कभी नहीं।
उन्होंने उसी रात अपनी गहरी निद्रा में सोती हुई पत्नी यशोधरा, अपने नवजात पुत्र राहुल और उस विशाल वैभवशाली साम्राज्य को रातों रात त्यागने का एक महासंकल्प किया। इसी महान घटना को बौद्ध दर्शन में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महान प्रस्थान। मात्र 29 वर्ष की आयु में रात्रिकाल के उस घने अंधकार को चीरते हुए परम प्रकाश की खोज में एक सम्राट अपने ही हाथों दरिद्र सन्यासी बन गया। क्या अद्भुत वैराग्य था वो! अब शुरू होती है ज्ञान की वो अग्नि परीक्षा जो अत्यंत भयंकर थी। अगले 7 वर्षों तक सन्यासी गौतम ने ऐसी घोर शारीरिक तपस्या की जो हम और आप जैसे सामान्य मनुष्यों की कल्पना से भी परे है। उन्होंने अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर दिया, अपने ही शरीर को भीषण यातनाओं की भट्टी में झोंक दिया। यह वह समय था जहां उन्होंने मृत्यु की सीमा को छू लिया, केवल यह जानने के लिए कि क्या देह को सुखाने से आत्मा मुक्त हो सकती है। उनका शरीर सूखकर कंकाल मात्र रह गया, नसें बाहर आ गईं, परंतु परम ज्ञान का वह प्रकाश अभी भी कोसों दूर था। अब यहां एक ऐसा मोड़ आता है जो अत्यंत रोचक और अद्भुत है। 7 वर्षों की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या का अंत कैसे हुआ? एक अत्यंत सरल और करुणा से भरे कृत्य से। निरंजना नदी के तट पर बखरोर गांव में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे गौतम मृत्युशैया कर पहुंचे हुए थे। तभी सुजाता नाम की एक साधारण ग्रामीण स्त्री ने उन्हें खीर यानी चावल और दूध का पवित्र भोजन अर्पित किया। जरा सोचिए, उस एक निवाले ने, उस पवित्र पोषण ने उस कंकाल हो चुके शरीर में फिर से प्राणों का संचार कर दिया। सुजाता द्वारा दिए गए उस जीवनदायी भोजन को ग्रहण करते ही गौतम के मन में एक गहरा अलौकिक ज्ञान उदित हुआ। उन्हें एकदम स्पष्ट अनुभव हो गया कि शरीर को नष्ट करने वाली यह जो घोर तपस्या है और दूसरी ओर इंद्रियों को अंधा करने वाला जो विलासितापूर्ण जीवन है, ये दोनों ही भटकाव हैं। परम सत्य तो इन दोनों अतियों के ठीक मध्य में अत्यंत शांति से स्थित है, और यही मेरे मित्रों कहलाता है मध्यम मार्ग। एक ऐसा अलौकिक आध्यात्मिक पथ जो शरीर की आवश्यकता और आत्मा की शुद्धता के बीच एक स्वर्णिम संतुलन स्थापित करता है, बिल्कुल एक वीणा के तारों की तरह जो ना बहुत कसे होने चाहिए ना बहुत ढीले। मध्यम मार्ग को ग्रहण करने के पश्चात शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर गौतम बोध गया में एक पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे वज्रासन में ध्यानमग्न हो गए। उनका संकल्प कैसा था? प्राण भले ही छूट जाएं, हड्डियां गल जाएं, परंतु सत्य जाने बिना ये नेत्र अब नहीं खुलेंगे। उन 49 दिनों के उस गहन ध्यान में मार के भयंकर राक्षसों ने, वासनाओं ने, प्रलोभनों ने उन पर भीषण आक्रमण किए, परंतु वे पर्वत की भांति अविचल रहे और अंततः उनके भीतर ज्ञान का वो शाश्वत सूर्योदय हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंधकार को मिटा दिया। उस पावन क्षण में 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम सदा सदा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध अर्थात एक पूर्णतः जागृत चेतना। उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। अब निर्वाण कोई भौगोलिक स्थान या स्वर्ग का नाम नहीं है। ये तो चेतना की वो सर्वोच्च शांत अवस्था है जहां अज्ञान की सारी जड़ें कट जाती हैं, तृष्णा भस्म हो जाती है और आत्मा जन्म मरण के इस क्रूर दुष्चक्र से पूर्णतः सर्वदा के लिए मुक्त हो जाती है। अब वे सांसारिक शोक के भवसागर से पार जा चुके थे। इस असीम ब्रह्मांडीय ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात करुणा से भरे बुद्ध ने संसार के कल्याण हेतु इसे बांटने का निश्चय किया। वे पहुंचे वाराणसी के समीप सारनाथ के शांत मृगदाव वन में। वहां उन्होंने अपने पूर्व के 5 साथी सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। महाकाव्यों में इस अलौकिक क्षण को अत्यंत भव्य नाम दिया गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात सत्य और धर्म के ब्रह्मांडीय चक्र को गतिमान करना। बस यहीं से एक अकेला सत्य का साधक संपूर्ण विश्व का शाश्वत मार्गदर्शक बन गया। आइए अब इस अमृत दर्शन के भीतर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की सिंह गर्जना की। ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये जीवन दुख से भरा है। दूसरा, इस दुख का मूल कारण हमारी कभी न बुझने वाली वे तृष्णाएं और वासनाएं हैं जिसे समुदय कहा गया। तीसरा, इन इच्छाओं की अग्नि को बुझाकर ही दुख को जड़ से मिटाया जा सकता है, अर्थात निरोध। और चौथा, इस दुख से मुक्ति पाने का एक स्पष्ट वैज्ञानिक और प्रायोगिक मार्ग है मग्ग। ये 4 आर्य सत्य संपूर्ण बौद्ध दर्शन का वो अटूट आधार स्तंभ हैं जिस पर मोक्ष टिका है। और वो मोक्ष का महामार्ग आखिर है क्या? वो है अष्टांगिक मार्ग, जीवन को भीतर तक शुद्ध करने वाले 8 स्वर्णिम सिद्धांत: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंततः परम शांति देने वाली सम्यक समाधि।
देखिए, ये कोई अंधविश्वास या कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। ये तो इस सांसारिक कीचड़ में कमल की भांति निर्लेप खिलने का और एक अत्यंत संतुलित, नैतिक और सचेत जीवन जीने की एक पूर्ण आध्यात्मिक पद्धति है। भगवान बुद्ध भली भांति जानते थे कि इस महान और कठिन मार्ग पर अकेले चलना अत्यंत दुष्कर हो सकता है। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, भिक्षुओं, भिक्षुणियों और गृहस्थों का एक ऐसा शाश्वत समुदाय जो हर साधक के लिए एक पवित्र आश्रय बन गया। इस संघ की सुंदरता देखिए, यहां किसी की जाति, वर्ण या लिंग का कोई भेद नहीं था। सभी नदियां मानो एक सागर में मिलकर एक हो जाती थीं। संघ का एकमात्र उद्देश्य था समाज में धर्म की इस ज्योति को जलाए रखना और सामूहिक अनुशासन के साथ निर्वाण की ओर कदम बढ़ाना। और ये बहुत ही सुंदरता से दर्शाता है कि संघ का वो स्वरूप कैसा था। एक अत्यंत पवित्र अन्योन्य आश्रय संबंध। त्यागी भिक्षु समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सत्य की अमूल्य शिक्षा देते थे। वहीं दूसरी ओर जो गृहस्थ अनुयायी थे, वो बदले में अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करते थे। ये कोई साधारण लेन देन या दान नहीं था। ये गृहस्थों के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करने का एक पावन साधन था। एक के बिना दूसरा अपूर्ण था और दोनों मिलकर धर्म के इस चक्र को चला रहे थे। बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ कभी ये नहीं था कि जीवन की भौतिक वास्तविकताएं या शरीर के कष्ट जादुई रूप से समाप्त हो गए। सत्य तो यह है कि बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक, जी हां 45 वर्षों तक, नंगे पैर गांव-गांव, नगर-नगर पैदल यात्रा कर धर्म का शंखनाद किया। उन्होंने लोगों के विवादों को सुलझाया, करुणा का प्रसार किया और बढ़ती उम्र के साथ अपने ही शरीर के क्षरण और थकान का भी पूरी चेतना के साथ सामना किया। क्योंकि आध्यात्मिक पूर्णता का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें संपूर्ण जागरूकता के साथ जीना है। और अंततः समय के उस चक्र पर जहां हर नश्वर देह को एक दिन लौटना ही होता है, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने बड़ी ही शांति और मौन के साथ अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। बंधुओं, ये कोई शोक या विलाप का क्षण नहीं था। ये तो उनके सत्य का सबसे बड़ा अंतिम प्रमाण था। भौतिक शरीर राख में मिल जाता है, परंतु सत्य और धर्म का वो चक्र, वो तो सदियों तक ब्रह्मांड में गूंजता ही रहता है। अब इस महाकथा में सदियों बाद मौर्य साम्राज्य में एक अत्यंत भयानक मोड़ आता है। बुद्ध की उस परम शांति के बिल्कुल विपरीत सम्राट अशोक ने कलिंग का वो भीषण युद्ध लड़ा जिसने धरती को रक्त से लाल कर दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों ओर हाहाकार, चीख पुकार, बिखरी हुई लाखों लाशें, कटे हुए अंग और बहते खून की नदियों का वो महाविनाश। इस दृश्य ने एक ऐसा तांडव प्रस्तुत किया जिसने स्वयं उस कठोर और अजय विजेता अशोक की आत्मा को भीतर तक छलनी कर दिया। तो यहां सबसे क्रांतिकारी और परम सत्य यह है कि घोर अंधकार और मृत्यु के बीच से ही प्रकाश की सबसे तीव्र किरण फूटती है। कलिंग के उस भयंकर रक्तपात के बीच खड़े होकर अशोक के भीतर पश्चाताप का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उस कठोर क्रूर विजेता ने युद्ध के मैदान में ही अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने प्रतिज्ञा की कि वो जीवन में अब कभी तलवार नहीं उठाएगा। एक क्रूर सम्राट का इस प्रकार सत्य, अहिंसा और शील के धम्म में परिवर्तित हो जाना, सच कहूं तो मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पश्चाताप की उस भयंकर अग्नि में तपकर कुंदन बने अशोक ने संपूर्ण साम्राज्य की चट्टानों और पाषाण स्तंभों पर अपने धम्म के शाश्वत शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। उन्होंने पशुबलि पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध लगा दिया, मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय खुलवाए और सर्वधर्म संभाव का बीज पूरे साम्राज्य में बो दिया। उन्होंने करुणा का ये संदेश न केवल भारत में बल्कि अपने धर्म प्रचारकों के माध्यम से पूरे विश्व में गुंजायमान कर दिया। एक राजा के इन्हीं भगीरथ प्रयासों ने बुद्ध की शिक्षाओं को एक वैश्विक धर्म का रूप दे दिया। भव्य सांची स्तूप और वे अचल पाषाण शिलालेख आज भी उस करुणा और अहिंसा के जीवंत साक्षी बनकर हमारे सामने खड़े हैं। बुद्ध की वो मौन खोज जो एक वट वृक्ष के नीचे एक कटोरी खीर और बोध गया के उस गहन ध्यान से आरंभ हुई थी, आज विश्व के करोड़ों करोड़ जिज्ञासुओं का अंधकार मिटा रही है। यह अलौकिक दर्शन किसी काल, किसी खंड या जाति की सीमाओं में कभी नहीं बंधा। यह तो संपूर्ण मानवता के लिए दुखों के इस भव सागर से पार जाने की एक शाश्वत कुंजी है। जैसे जैसे धम्म का ये पावन चक्र आगे बढ़ रहा है, हर आधुनिक मनुष्य को, हम सभी को स्वयं से आज एक प्रश्न पूछना चाहिए। दुख, बुढ़ापा और मृत्यु
आज भी उतने ही सत्य हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। तो फिर आज का जिज्ञासु इन अनिवार्य दुखों का सामना कैसे करेगा? क्या हम अब भी विलासिता की उन व्यर्थ स्वर्ण पिंजरों में छिपने का प्रयास करेंगे, या फिर बुद्ध के उस मध्य मार्ग को अपनाकर अपने ही भीतर सोए हुए उस परम सत्य को जागृत करेंगे? आइए इस महाकथा के इसी गहन चिंतन के साथ हम आज विराम लेते हैं। शाश्वत शांति। ओम शांति।